हे गाइस व्हाट इज़ अप। तो आज की वीडियो में हम ऑडिट करने वाले हैं एसईओ ऑडिट। शबैंग नाम की एक कंपनी है shebang.com, जो कि एक मार्केटिंग एजेंसी है जो कि एड सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज, ये सब सर्विसेज देती है और बहुत ही फेमस कंपनी है बेंगलोर में स्पेसिफिकली और ऑल ओवर इंडिया भी। तो अगर आप देखें तो उनके पास 1000+ लोगों की टीम है, 300+ ब्रांड के साथ ये काम कर चुके हैं और 8 साल पुरानी ये कंपनी है। तो इनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया। अगर तुम देखोगे नीचे आके ब्रिटानिया देख सकते हो तुम, और भी नीचे आके देखोगे जियो, प्राइम वीडियो, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। तो इनका हम एसईओ ऑडिट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इनका एसईओ, इनकी वेबसाइट का एसईओ कितना अच्छा है और ये कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं डायरेक्टली कि कैसे हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें ऑफ पेज, ऑन पेज और टेक्निकल तीनों को देखेंगे, कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कैसे अपनी साइट की एसईओ रैंकिंग्स बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इन्हें करनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम होम पेज को ही देख लेते हैं। तो होम पेज फिलहाल के लिए अगर हम UI UX पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा एनिमेशंस मुझे लगी जो कि बहुत ज़्यादा हैं इस पर, जो कि सही भी है क्योंकि प्रोफेशनल लगती है वेबसाइट जितनी ज़्यादा एनिमेशंस होती हैं, लेकिन स्टिल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइट को स्लो कर सकती हैं थोड़ा। तो इसको ये रिड्यूस कर सकते हैं अगर ये चाहें तो, लेकिन ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है अभी के लिए। देखिए वीडियोस बहुत अच्छी हैं, अपना टैलेंट सब कुछ टीम वगैरह के बारे में बता रहे हैं, जिससे ट्रस्ट बढ़ेगा ऑब्वियसली। और उसके बाद इन्होंने अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। ये हमारे पास CTA आ जाता है छोटा सा, जो कि इनके हमें अबाउट अस पेज पे लेके जाता है और ये हमारे पास अबाउट अस पेज आ जाता है। फिर से वापस चलेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ का यूज़ किया गया है, एनिमेशंस का यूज़ किया गया है, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे आर सर्विसेज का पेज आता है। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा UI इशू लगता है, जो कि अगर आप इसे ऐसे देखें बिना होमवर्क किए इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको ब्रांड सोल्यूशन, टेक्स सॉल्यूशंस वगैरह वगैरह सारी सर्विसेज मिलेंगी। लेकिन इसके बारे में अगर आप इसके ऊपर होवर नहीं करेंगे तो ये वाइट स्पेस है जो कि वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि ओवर यूज़ करने की कोशिश की गई है एनिमेशंस को, जो कि ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट बिना एनिमेशन के रख सकते हैं, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दूर से भी, UI पॉइंट ऑफ व्यू से और UX पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नीचे इनके क्लाइंट्स आ जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद हमारा ट्रेंडिंग नाउ, थोड़े आर्टिकल्स, प्रेस रिलीजेज आ जाती हैं इनके बारे में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बनाती है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है और प्रेस रिलीज वगैरह होती है, इनके बारे में बात हो रही है, तो ट्रस्ट बढ़ता है अपने क्लाइंट के साथ, पोटेंशियल क्लाइंट के साथ। उसके बाद हमारे थोड़े टेस्टिमोनियल्स आ जाते हैं पार्टनर्स की तरफ से, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। और उसके बाद अगेन पार्टनर, बहुत सारे पार्टनर्स, और उसके बाद ये लोगो लास्ट में। यहाँ पे भी एक UI इशू जो मुझे लगा वो यहाँ पे अगर आप नीचे होवर करके जाएंगे, यहाँ पे एक तो ये कॉन्टैक्ट अस का आया जा रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल गायब हो जाता है आपका पॉइंट। तो यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आएगी ढूंढने में, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो कि यहाँ पे कहाँ आप किस पे क्लिक करेंगे, ये पूरा ब्लैक हो जाता है। तो ये छोटी सी UI का इशू जो आप ठीक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स हैं जो कि बहुत अच्छे से डले हुए हैं, लिंक करते हैं अच्छे से यूट्यूब चैनल को भी अपने, और इनके 5.52 के सब्सक्राइबर्स हैं अभी तक। ये सब हो गया होम पेज के बारे में। और होम पेज के बारे में अगर मैं और बात करूं तो इश्यूज़ जो मुझे लगे होम पेज के बारे में वो आपको दिखाता हूं। तो अगर आप इनके होम पेज के बारे में अगर और अच्छे से डिटेल में ऑन पेज की तरफ जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है होम पेज का वो कैसा है, वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें होम पेज का, तो मेटा डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लेंथी है बट स्टिल इट वर्क्स, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। 1700 वर्ड काउंट है टोटल इनके होम पेज का, तो वो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर इशू जो मुझे लगा वो यहाँ पे आता है, इन्होंने 9 H1 यूज़ किए हैं, 39 H2s और 45 H3s एंड 5 H4s। तो दिक्कत है H1s के साथ, इतने ज़्यादा H1s का आप यूज़ नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट एक पेज पे, और 9 H1s बहुत ज़्यादा हैं। और H1s भी अगर आप इनके देखें तो एक H1 ये है, योर क्रिएटिव एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर, और दूसरा है योर क्रिएटिव मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर। तो ये डुप्लीकेट H1 का इशू आ जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। H1 हमें स्पेसिफिक रखना चाहिए, उसमें कीवर्ड रखने चाहिए। यहाँ पे मुझे कोई कीवर्ड नहीं दिख रहा, तो ये पेज ऑप्टिमाइज नहीं है किसी भी कीवर्ड के लिए H1 में, क्योंकि कीवर्ड नहीं है। और इसके बाद अगर आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप कीवर्ड्स के लिए, ऐसी कंपनी करना चाहेगी जो कि, तो आपको H1 में वो डालना पड़ेगा। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन
ये आपको देखने में अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट फैंसी है, लेकिन एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतने ज़्यादा H1 यूज़ करना और साथ में सेम डुप्लीकेट H1 यूज़ करना और उनमें भी कीवर्ड यूज़ ना करना। यहाँ पे आप देखें तो ये भी देखिए, इतना बड़ा पैराग्राफ का H1 नहीं होना चाहिए पहली बात, और H1 मैक्सिमम 6 वर्ड्स, 5 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए। पैराग्राफ को आप H1 क्यों बना रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, तो ये भी एक दिक्कत है। H1s का आप ठीक कीजिए, फिक्स कीजिए अगर आप रैंक करना चाहते हैं। H2s को भी अगर आप देखें तो कितने सारे H2s एक साथ, मल्टीपल हेडिंग्स का यूज़ कीजिए, इतने सारे H2s यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एक साथ। और डुप्लीकेट H2s देखिए, सर्विसेज ये सब H2s बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हेडिंग स्ट्रक्चर जो इनका है पूरा वो बहुत ही ख़राब है, जिसको इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम इमेजेस पे चलें तो विदाउट ऑल टेक्स्ट है इनकी 210 इमेजेस, किसी भी इमेज में ऑल टेक्स्ट नहीं है जो कि इन्हें डालने की ज़रूरत है। स्कीमा इनके पास अभी कुछ डला नहीं है इसके हिसाब से, इस टूल के हिसाब से, तो ये सब चीज़ें इन्हें फिक्स करनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सब कोई दिक्कत ऐसी लगी नहीं मुझे होम पेज में, लेकिन हेडिंग स्ट्रक्चर इन्हें फिक्स करने की ज़रूरत है और कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है इनको अपने होम पेज को। इसके बाद हम चलते हैं अपने सर्विसेज सेक्शन की ओर। तो ये एक बिल्कुल बेसिक ऑडिट दे रहा हूँ मैं, बिना किसी टूल को यूज़ किए। इनकी साइट को देख के मेरे एज एन एसईओ मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या इंप्रेशन आ रहा है इनकी वेबसाइट के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैंने प्लगइन यूज़ किया है छोटा सा, तो कह सकते हैं कि बिना टूल के यूज़ किया नहीं। तो उसके बाद हम चलते हैं सर्विसेज। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे जो कि इनकी सर्विसेज हैं। इसके अंदर 3 पेज आते हैं, ब्रांड सॉल्यूशंस, टेक्स्ट सॉल्यूशंस, मीडिया सॉल्यूशंस। तो पहली बात, ब्रांड सॉल्यूशंस, टेक्स्ट सॉल्यूशंस, मीडिया सॉल्यूशंस एक बहुत ही ह्यूज आप कह सकते हैं टॉपिक है। ये कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं है। अगर आप किसी सर्विस के बारे में बात करना चाहते हैं, स्पेसिफिक सर्विस पेजेस होने चाहिए। ब्रांड सॉल्यूशंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ये सारी ब्रांड सॉल्यूशंस के अंदर सर्विसेज मिल जाएंगी, लेकिन आपको अगर हर एक सर्विस के लिए अपने रैंक करना चाहते हैं किसी भी सर्विस के लिए गूगल रैंकिंग्स में, तो आपको एक सेपरेट पेज बनाना पड़ेगा। ब्रांड सॉल्यूशंस आपकी किसी भी हर सर्विस के लिए रैंक नहीं करेगा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए आपका ब्रांड सॉल्यूशंस वाला पेज रैंक नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत लगी मुझे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कोई भी, अभी हम टूल में डाल के देखेंगे जब इनका डोमेन कि इनका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और क्या दिक्कतें हैं। तो ये सब जो आप वेबसाइट सर्विसेज दे रहे हैं, इन सब के लिए सेपरेट पेज बनाने की ज़रूरत है, एक स्पेसिफिक वर्ड काउंट के लिए काउंट के साथ, और साथ में उस पेज को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा कीवर्ड्स के साथ। तो ये मुझे दिक्कत लगी। सर्विसेज पेज भी बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो ये रैंक करने का पॉइंट ही नहीं बनता कि ये रैंक करेंगे। लाइक वेब पर्सनलाइजेशन, ये सब, इन सभी कीवर्ड्स के लिए आपको अलग से पेज बनाना पड़ेगा अगर आप रैंक करना चाहते हैं तो। और मुझे नहीं पता, हो सकता है इनके पेजेस बने हों इसके लिए ऑलरेडी, बट वो यहाँ से हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप जाएंगे डायरेक्टली कहीं से भी आप उन पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकते अगर इन्होंने बनाए भी हैं ईमेल मार्केटिंग का पेज या कुछ भी। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। सर्विस पेजेस अच्छे से बनाने की ज़रूरत है, ये पेजेस आपके रैंक नहीं करने वाले। और इसके बाद हम चलते हैं अबाउट अस पेज के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होता है ट्रस्ट बनाने के लिए। तो अबाउट अस पेज इनका काफ़ी ऑथेंटिक है। इसके अंदर आपको 3, 4, 5, 6 पेज मिल जाएंगे, इनके बारे में मैंने सब कुछ बताया अपने बारे में, तो कि बहुत ही अच्छा काम किया है इस पेज पे, जो कि हम कह सकते हैं। तो हाउ वी वर्क पे अगर जाएँ तो आपका सब कुछ इसके बारे में मिल जाएगा, शबैंग के बारे में। तो अबाउट अस पेज मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने अच्छा से काम किया है। अगेन इस पे भी एनिमेशंस से मुझे थोड़ी दिक्कत लगी कि स्क्रॉलिंग में थोड़ी यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये आप नीचे नहीं जा सकते हैं अनलेस आप सारे को स्क्रॉल करें। तो यूजेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि एनिमेशंस का ओवर यूज़ किया गया है अगेन फैंसी बनाने के चक्कर में साइट को। अगेन उसके बाद रिसोर्सेज पेज आ जाता है हमारे पास, ब्लॉग्स पेज आता है जिसमें तो ब्लॉग्स ये पब्लिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें ब्लॉग्स को, लाइक लेट मी बी योर गर्ल, द मेकिंग ऑफ, अच्छा है, ठीक है, ब्लॉग्स डाल रहे हैं, लेकिन अगेन वही एसईओ के पर्सपेक्टिव से ब्लॉग्स नहीं डाल रहे जो कि इनको ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला के देंगे। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो सिर्फ 6-7 ब्लॉग्स हैं, ये 8 ब्लॉग्स हैं इस पेज पे, बाकी ब्लॉग्स आई डोंट नो हैं या नहीं हैं या कहाँ हैं, तो उनको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। दी एज नाम का इनका एक पेज है एक और, तो उसमें भी शबैंग्स बॉट मी और आई थिंक थोड़ा सा ऐसे लिखा गया, तो ठीक है अबाउट पेज, लेकिन सॉरी रिसोर्सेज पेज, लेकिन ब्लॉग्स और डालने की ज़रूरत है अच्छे से, ताकि ये अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सके अपने अलग अलग कीवर्ड्स के लिए। तो ये एक बेसिक ऑडिट था, बेसिक ओवरव्यू इनका। उसके बाद हमारा CTA देखेंगे तो कॉन्टैक्ट अस पेज, हर पेज पे आपको मिल जाएगा CTA, जो कि एक अच्छी चीज़ है। CTA अच्छे से लगाया हुआ है इन्होंने। और ये था इनके लोकेशंस वगैरह के बारे में। तो ट्रस्ट गूगल का जो EAT एल्गोरिदम है उसके हिसाब से इनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें, ऑन पेज पर्सपेक्टिव से देखें, तो इनकी वेबसाइट थोड़ी डाउन है जिसे इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है।
इसके बाद हम चलते हैं अपने टूल पे। Ubersuggest हम यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो के लिए। तो Ubersuggest पे हम इनके डोमेन को डाला था, तो इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक अभी आ रहा है 10,552 पर मंथ Ubersuggest के हिसाब से, जो कि अराउंड 15 या 20,000 तक हो सकता है ऑन एन एवरेज। DA है इनका 26, जो कि काफ़ी अच्छा है। बैकलिंक्स 2000 है इनके पास, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बहुत कम लगे मुझे, 1361 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कुछ भी नहीं है इस लेवल की कंपनी के लिए। तो इन्हें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहते हैं तो। उसके बाद अगर हम देखें बैकलिंक्स देख लेते हैं इनके कहाँ से बैकलिंक्स मिले इनको। ऑब्वियसली अच्छी ब्रांड है, इनको बैकलिंक्स अच्छे मिले होंगे क्योंकि पॉपुलर ब्रांड है और इनका ब्रांडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनको काफ़ी बिजनेस आता है इनके नाम से, ब्रांड नेम से ही, तो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो हमारे बैकलिंक्स अभी लोड हो रहे हैं। एक बार हम रिफ़्रेश कर लेंगे अपने बैकलिंक्स वाले सेक्शन को, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं बैकलिंक्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे behance.net 92 DR का डोमेन से इनको बैकलिंक मिला है, जो कि डू फॉलो बैकलिंक है। उसके बाद इनको काफ़ी 88 ग्लासडोर से भी आया हुआ है। तो बैकलिंक प्रोफाइल ठीक है, कह सकते हैं। कुछ ऐसा बहुत बड़े मुझे बैकलिंक्स नहीं मिले जो कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बैकलिंक्स इन्होंने बनाए हों, लेकिन स्टिल इनका ब्रांडिंग अच्छी है तो इनको बैकलिंक्स मिले हुए हैं ठीक। उसके बाद हम चलते हैं इनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तो इनके अगर हम ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखें सारे जिनसे इनको ट्रैफिक आ रहा है, तो इनका ब्रांड देखिए आप, शबैंग नाम का ही सर्च वॉल्यूम 909,000 है। तो इनका मेजरली ट्रैफिक आता है शबैंग ब्रांड नेम से। और यहाँ पे नीचे भी अगर आप देखें सारे, तो शबैंग मोस्टली इनका जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है शबैंग इनके ब्रांड नेम से। तो अगर ब्रांड नेम से आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, लाइक 80% ट्रैफिक, 90% ट्रैफिक अगर आपके ब्रांड नेम से आ रहा है, तो आप उसको अच्छा एसईओ नहीं कहेंगे। अच्छा एसईओ जो होता है वो आपको आउट ऑफ जो ब्रांड नेम्स होते हैं, ब्रांड नेम के अलावा जो कीवर्ड्स होते हैं, उनसे जो ट्रैफिक आता है उसको हम अच्छा एसईओ कहते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली ट्रैफिक शबैंग नाम से आ रहा है, तो आप अच्छा एसईओ नहीं कर रहे अपनी वेबसाइट पे। देखिए इनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कैसे हैं, तो लाइक गिफ्ट स्टूडियो एंड ऑल, लेकिन जो इनके मेजरली रैंकिंग वाले कीवर्ड्स हैं जो फर्स्ट 10 में रैंक कर रहे हैं, वो सारे शबैंग वाले हैं। तो इन्हें अपने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे काम करना पड़ेगा। इनकी कीवर्ड रिसर्च वाली टीम है, उसे काम करना पड़ेगा अच्छे कीवर्ड्स ढूंढने के लिए, ताकि ऑर्गेनिक रैंकिंग्स ला सके अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के लिए, ऑर्गेनिक आर्टिकल्स के लिए, जिसकी इन्हें बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे शबैंग के अलावा कोई सर्विस पेज, जो कि हम देख चुके थे कि इनके सर्विस पेज पे जो सर्विसेज थी, जैसे ब्रांड सॉल्यूशंस के अंदर जो सर्विसेज थी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑल, तो वैसा कोई भी कीवर्ड मुझे दिख नहीं रहा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी और या फिर कोई भी ऐसी कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वैसा कोई कीवर्ड नहीं दिख रहा जिससे इनके पास ऑर्गेनिक सेल्स आ सकें, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सके। तो इस पर इन्हें काम करने की बहुत ज़रूरत है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर ये चाहते हैं तो। इसके बाद हम चलते हैं इनका थोड़ा सा ऑडिट करते हैं और थोड़ा डिटेल में। इसके लिए हम करेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज़, और इस पर हम डाल देंगे इनका डोमेन, और फिर देखते हैं कि इन पे थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ क्या क्या हैं इनकी वेबसाइट पे, जो कि ये ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमने बाकी सब तो देख लिया, ट्रैफिक वगैरह कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की इन्हें ज़रूरत है। ये वाला सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, इन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट्स बताए हैं कि हाउ वी हेल्प डोमिनोज, हाइपर पर्सनलाइज सोशल कैंपेन फॉर इंडियाज़ बिगेस्ट फूड डिलीवरी स्टार्टअप। तो ये सब अगर क्लाइंट इनकी वेबसाइट पे आता है, पोटेंशियल क्लाइंट, तो ये सब देख के काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन उसके लिए आपको ऑर्गेनिक क्लाइंट लाना भी पड़ेगा, वो आएगा, आपको कीवर्ड्स के लिए जाना पड़ेगा, कीवर्ड्स हंट करने पड़ेंगे। आपका इतना अच्छा डोमेन अथॉरिटी है तो आप जा सकते हैं, आपके पास बैकलिंक्स हैं, एकदम से रैंक हो सकता है। लेकिन अगर आप कंटेंट ही नहीं बना रहे, उन पेजेस के लिए कंटेंट नहीं बना रहे, तो वो रैंक होने का चांस ही नहीं है। कहाँ से रैंक होगा जब बनाए ही नहीं। तो ये सब चीज़ों पे इनको फोकस करने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं थोड़ा हमारा जो स्क्रॉल हो रही है वेबसाइट स्क्रीमिंग फ्रॉग पे, इनके सारे डोमेन स्क्रॉल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास सारे पेजेस स्क्रॉल हो चुके हैं, और यहाँ पे हम इश्यूज़ वगैरह देख सकते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग पे इजीली कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं। तो ये थोड़े URL के इश्यूज़ हैं एक पेज पे, जो कि आप फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा मैं हूँ इंटरेस्टेड साइट स्ट्रक्चर में, तो साइट स्ट्रक्चर इनका काफ़ी अच्छा है। लाइक 3 क्लिक्स अवे ही होना चाहिए कोई भी पेज। स्क्रॉल डेप्थ इनकी लाइक 4 पे कुछ पेजेस जा रहे हैं, 5 से 7 पेज। तो इसको ये थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं कि ये अंडर 4 हो, 3 तक हो इनका हर पेज। तो साइट स्ट्रक्चर ठीक है। पेज टाइटल्स पे अगर हम जाएं तो पेज टाइटल का हम देख लेते हैं कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं इनके। तो यहाँ पे जाएंगे ओवरव्यू में, और उसके बाद जाएंगे हम पेज टाइटल्स में। पेज टाइटल्स में अगर हम देखें तो
डुप्लीकेट पेज टाइटल्स हमें दिख रहे हैं, हमें ओवर 30 कैरेक्टर। तो ये माइनर इश्यूज़ हैं जो उन्हें ठीक करने पड़ेंगे अगर अच्छे से रैंक करना चाहते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन पे हम जाएँ तो मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। हालांकि एसईओ के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन इतना वैल्यू नहीं देता है अब गूगल के हिसाब से, लेकिन स्टिल आपको इतनी बड़ी कंपनी होकर इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एसईओ क्लाइंट्स ले रहे हैं तो आपकी खुद की वेबसाइट का एसईओ अच्छा होना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है फ़िलहाल। उसके बाद हम देखेंगे H1s हमारे, तो H1s ओवर 70 कैरेक्टर्स जो कि हमने देखा होम पेज पे कि कितने बड़े बड़े H1s इन्होंने यूज़ किए हैं। ओवर यूज़ किया गया है H1s का, जो कि इन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमारे पास आते हैं H2s, तो H2s भी अगेन डुप्लीकेट यूज़ किए गए हैं बहुत ज़्यादा, ओवर 70 कैरेक्टर्स। तो बेसिक इश्यूज़ ही बहुत ज़्यादा हैं इस वेबसाइट पे, जो कि ये फिक्स करेंगे तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इस साइट के लिए। और उसके बाद हम कंटेंट पे जाते हैं तो लो कंटेंट पेजेस इनकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा हैं। 10+ पेजेस जो हैं वो लो कंटेंट पेजेस हैं, जिन्हें या तो ये डी इंडेक्स कर सकते हैं, जाकि कुछ पेजेस हैं इस वेबसाइट पे जिन्हें इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें ये डी इंडेक्स कर सकते हैं अपनी साइट को बेटर बनाने के लिए। उसके बाद अगर हम इमेजेस पे जाएं तो मिसिंग ऑल टेक्स्ट वाली इमेजेस अगर आप देखेंगे तो 300 इमेजेस इनकी बिना ऑल टेक्स्ट के हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ के लिए। तो ऑल टेक्स्ट डालना ज़रूरी है और इन्हें 300 इमेजेस को फिक्स करना चाहिए ऑल टेक्स्ट डाल के। तो ये सब इश्यूज़ थे इस वेबसाइट के साथ, बहुत ही ओवर व्यू वाला ऑडिट था ये, और इसको ये फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं इनके लिए, इनकी वेबसाइट के लिए, क्योंकि ये वेबसाइट पे एसईओ के लिए कुछ है ही नहीं अभी अदर देन होम पेज। कोई भी पेज केपेबल नहीं है रैंक करने के लिए इनका अदर देन होम पेज। होम पेज पे भी अगर आप देखें तो वो कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, तो एसईओ ट्रैफिक आने का नहीं है चांस इन पे, अदर देन इनका ब्रांड नेम, कोई ट्रैफिक नहीं आने वाला इनका, और वो भी डायरेक्ट ट्रैफिक होगा, उसको आप एसईओ ट्रैफिक नहीं कर सकते। तो उनका अभी एसईओ के हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो पे है ये साइट इनकी, और अगर ये इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए होगा कंटेंट बहुत सारा और पेजेस बहुत सारे जो कि रैंक करने की कैपेबिलिटी रखते हों। इनके ब्लॉग्स रैंक करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, और इनके अभी वेबसाइट भी रैंक करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती एसईओ के हिसाब से, क्योंकि कीवर्ड ऑप्टिमाइज ही नहीं किया गया है। इनकी कीवर्ड रिसर्च बिल्कुल भी नहीं की गई है, या तो इनका ये अपने ब्रांड को ही लाइक एज अ होम पेज पे ब्रांड को ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और कीवर्ड्स को उसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं होम पेज को। लेकिन दोनों को एक साथ भी किया जा सकता है, अपने ब्रांड को प्रेजेंट करने का तरीका और साथ में एसईओ ऑप्टिमाइज किया भी किया जाता है वेबसाइट को, तो वो ये फॉलो कर सकते हैं। इनको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा थोड़ा और चेंज करना पड़ेंगे बहुत सारे, बाकी सब ठीक है। एक और चीज़ हम देखने वाले हैं जो कि है इनकी पेज स्पीड, तो हम यूज़ करेंगे पेज स्पीड इनसाइट्स जो कि गूगल की तरफ से है, और देखते हैं इनकी पेज स्पीड कितनी है होम पेज की। लास्ट टाइम जब मैंने देखी थी तो बहुत ही कम थी, तो टेक्निकली क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एनिमेशंस यूज़ किए हैं, वीडियोज़ यूज़ किए हैं, तो पेज स्पीड भी इनके स्कोर कुछ अच्छा नहीं है फ़ोन पे। तो अगर आप देखें अभी 47 स्कोर आ रहा है, जो कि लो है काफ़ी इनका वेबसाइट का। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अगर ये स्कोर 47 आ रहा है, इतनी बड़ी एसईओ टीम होने के बावजूद अगर ये 47 स्कोर दिखा रहा है पेज स्पीड पे, तो लाइक अच्छा काम नहीं किया जा रहा है अपनी वेबसाइट पे इनके एसईओ के हिसाब से। तो पेज स्पीड इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मोबाइल पे डेस्कटॉप पे अगर आप देखें तो 76 है, अगेन 80+ रखिए मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप पे भी अगर अच्छे से काम करना चाहते हैं। 47 कम है फ़ोन के हिसाब से बहुत ज़्यादा, तो इन्हें काम करने की ज़रूरत है पेज स्पीड पे भी। अगर हम लोकल एसईओ की बात करें तो लोकल एसईओ पे अगेन ये रैंक नहीं करते किसी भी ऑर्गेनिक कीवर्ड के लिए, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो भी बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं उसके लिए रैंक नहीं कर रहे हैं। इवन जो इनकी सर्विसेज है अगर हम देखें लाइक योर क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन है इनका, और यहाँ पे और कौन सी सर्विसेज देते हैं, तो ब्रांड सॉल्यूशंस की अगर मैं नाम डालूँ यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं नाम डालूँ ब्रांड सॉल्यूशंस, तो देखते हैं ये रैंक करते हैं या नहीं करते हैं। तो ब्रांड सॉल्यूशंस में अगर यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे भी ये रैंक नहीं करते, कोई और रैंक कर रहे हैं। तो लोकल एसईओ पे भी, लोकल जो ये पैक होता है इस पे भी ये रैंक नहीं कर रहे। तो अगेन लोकल एसईओ पे काम करने की भी ज़रूरत है इनको, जो कि काफ़ी पुअर है अभी के लिए। तो ओवरऑल एसईओ के हिसाब से इन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इनके पास बहुत बड़ी एसईओ टीम है जितना मुझे पता लगा है, और इनको उस टीम को अपनी वेबसाइट पे लगाने की ज़रूरत है पहले इंस्टेड ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर, क्योंकि इनका खुद का एसईओ अच्छा नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक करना, और हम ऐसे ऑडिट्स और करते रहेंगे ऐसी बड़ी कंपनीज़ का। अगर कोई कंपनी है जिसको आप चाहते हैं कि हम उसका ऑडिट करें तो उसको कमेंट कर देना, हम उसका ऑडिट ज़रूर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।